कहानी वर्तमान जीवन की कठोरता से भरी पड़ी है। मनुष्य इससे बचकर निकलना चाहता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस सत्र में क्लास 12th NCERT जो सप्लीमेंट्री रीडर है, इसके फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल, जिसको जैक फिन्ने ने लिखा है, के सारांश को हिंदी में पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी को जैक फिन्ने ने लिखा है। कहानी आधुनिक जीवन की कठोरता से भरी है। मनुष्य इससे बचकर निकलना चाहता है। कहानी का प्रोटैगनिस्ट जो मुख्य पात्र है वो चार्ली है। वह इसे स्वीकार नहीं करता है। वह अपनी पत्नी से दुखी है। वह दुनिया से भी उतना ही अधिक दुखी है जितना कि अपनी पत्नी से। वह अपने मित्र मनोचिकित्सक सैम से बात करता है। न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 2 लेवल स्तर हैं, किंतु चार्ली जो इस शहर नगर का 4 साल से निवासी है, वह बताता है कि वह तीसरे स्तर थर्ड लेवल पर मौजूद है। इस समस्या के बारे में बात करने के लिए वह एक मनोचिकित्सक मित्र से मिलने जाता है। कई बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन चार्ली के लिए एक भूल भुलैया जैसा लगता है। मेट्रो लेते समय वह पहले ही 2 बार रास्ता भटक चुका था। एक बार वह रूजवेल्ट होटल की लॉबी में प्रवेश किया। दूसरी बार उसे एक कार्यालय की इमारत दिखाई दी जो 3 ब्लॉक दूर थी। इस बार वह अपना रास्ता खो देता है और तीसरे स्तर थर्ड लेवल का दौरा करता है। शांतिपूर्ण दालान में वह घूमता रहता है, बाएं मुड़ता है और नीचे की ओर चल देता है। आगे चलकर उसे एक वास्तुशिल्प मिलता है, बिल्डिंग मिलती है जो पुराने स्टेशन से लगी हुई है। यह 2 परिचित स्तरों से पूरी तरह अलग है। यहाँ टिकट के काउंटर कम हैं। एक लकड़ी का बना सूचना बूथ, खुली लौ वाली गैस लाइट्स के साथ यह पुराना छोटा कमरा है। यह सब उसे 1800 के दशक की वास्तुकला की याद दिलाती है। इसके अतिरिक्त वह लोगों को पुराने आउटफिट में देखता है। जब उसने समाचार पत्र द वर्ल्ड में तारीख देखी तो उसे 11 जून 1894 दिखाई दिया। जब वह 2 टिकट खरीदने का प्रयास करता है अपने लिए और अपनी पत्नी लुइसा के लिए, तो उसे पता चलता है कि उसे पुरानी मुद्रा की आवश्यकता है। वह हमेशा अपनी पत्नी लुइसा के साथ गेलिसबर्ग की यात्रा करना चाहता था। उसके हिसाब से यह एक अद्भुत शहर है जिसमें बड़े लॉन, विशाल पेड़ की टहनियाँ जो गलियों को ढक देती हैं, ढके हुए हैं। यहाँ पर सुखद लंबी गर्मियों की शामें आज की तुलना में 2 गुनी बड़ी लगती थीं। लोग बाहर अपने लॉन में बैठा करते थे। आदमी सिगार पीते हुए शांति से बातें किया करते थे और स्त्रियां ताड़ के बने पंखों से हवा झला करती थीं। तो अगले दिन
दोपहर के भोजन के समय वह पुरानी मुद्रा लेने के लिए $300 बैंक से निकाले। हालांकि वह फिर कभी उस गलियारे को नहीं खोज सका जो उसे तीसरे स्तर तक ले जाए। जब उसकी पत्नी को इस बारे में पता चला तो उसने उसे तीसरे तल को पुनः देखने से मना किया। उसका मित्र सैम विनर भी गायब हो जाता है और उसकी पत्नी सप्ताहांत में उसकी तलाश करती रहती है। सैम वह व्यक्ति था जिसे चार्ली ने गैलिसबर्ग के बारे में अपना विचार साझा किया था। चार्ली को अपने दादा से स्टाम्प कलेक्शन का शौक विरासत में मिला हुआ था। एक दिन स्टाम्प संग्रह को देखते हुए एक पत्र उसे मिला जो पहले नहीं था। इसके अतिरिक्त इस संग्रह में राष्ट्रपति गैरफील्ड का चित्र मिला। इसके अलावा एक लिफाफा जो 18 जुलाई 1894 से पड़ा था मिला। पत्र में सैम चार्ली से कहता है कि वह गैलिसबर्ग पहुंच गया है। वह चार्ली व लुइसा को आमंत्रित करता है। स्टाम्प और सिक्का की दुकान पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि सैम ने गैलिसबर्ग में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए $800 का लेन देन किया है। सैम चार्ली के मनोचिकित्सक के अलावा और कोई नहीं था। इस कहानी के माध्यम से लेखक आधुनिक दुनिया से शांतिपूर्ण पुरानी दुनिया को याद करता है। प्रिय छात्रों, ये था सारांश आपके महत्वपूर्ण लेसन द थर्ड लेवल का। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा चैप्टर को समझने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।